दुश्मन की दोस्ती। मैं इंसानों से सख्त नफरत करता हूँ। उन्होंने मेरी नज़रों के सामने मेरे शेर बाबा और शेरनी उम्मी को गोली मार दी और उनकी खाल आतार कर ले गए। बाबा और उम्मी की मौत के साथ मेरे बचपन की खुशियाँ भी ख़त्म हो गईं। ऐसे कड़े वक्त में मेरे बेहतरीन दोस्त चीते और उसके घर वालों ने मुझे सहारा दिया। दूसरे जानवर भी मुझसे डरने की बजाय मेरी दिलजोई करते। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद इंसानों से अपने वालिदैन के खून का बदला लेना था। अगर कोई शिकारी जंगल में कैंप लगाते तो मैं और मेरे दोस्त उन पर हमला कर देते और रुपोश हो जाते। मेरे दोस्त चीते का भाई भी जब छोटा था तो इसे भी शिकारी पकड़ कर ले गए थे, मगर वो बड़ा होकर किसी न किसी तरह भागकर जंगल में वापस आ गया था। अब वो भी हमारे गिरोह में शामिल था। इसका एक फायदा और भी हुआ, इंसानों की जबान भी समझने लगा था। इस तरह जब शिकारी हमें पकड़ने का कोई मंसूबा बना रहे होते तो वो छप कर सुन लेता और हमें आगाह कर दिया करता। कुछ अरसे बाद एक उधेड़ उम्र बावकार सा आदमी अपने घर वालों के साथ जंगल में आया। वो एक बड़ी और मजबूत गाड़ी में आए थे। इस आदमी के साथ इसकी बीवी, एक नौजवान लड़का और एक छोटी बच्ची थी। हम हैरान थे कि इस खतरनाक जंगल में कोई शिकारी घर वालों के साथ तो नहीं आता है। चीते ने घात लगाई कि सुन सके आखिर मामला क्या है। अंधेरा सर पर था। वो आदमी और औरत गाड़ी से बाहर खड़े बातें कर रहे थे। इस आदमी ने कहा, मेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि हम इस खतरनाक जंगल में रुपोश हो सकते हैं। मुझे वो फाइल लाजमी कमिश्नर तक पहुंचानी है। हमारे मुल्क के गद्दारों ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है। मैं सुबह ही महफूज रास्ते से रवाना हो जाऊंगा। औरत बहुत परेशान लग रही थी, बोली, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। सुना है ये जंगल खौफनाक दरिंदों से भरा पड़ा है। अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो। आदमी ने इसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, बस दुआ करो। वैसे भी अपनी गाड़ी बहुत मजबूत और शीशे बुलेट प्रूफ हैं। अगर दरिंदे आ भी गए तो सिर्फ धुएं वाला शेल इस्तेमाल करना, बस वो भाग जाएंगे। इन बेज़बान जानवरों पर कोई हथियार इस्तेमाल मत करना। वो दोनों गाड़ी के अंदर चले गए। चीते ने हमें उनकी पूरी गुफ्तगू से आगाह कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि इंसान भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने इंसानों का जालिम रूप ही देखा था, मगर ये आदमी अपनी और अपनी बीवी बच्चों की जान खतरे में डालकर भी जानवरों की भलाई की बात कर रहा है। मैंने तमाम साथियों को अपने मंसूबे से आगाह कर दिया कि सुबह जब ये आदमी रवाना हो तो कोई इस पर हमला नहीं करेगा, बल्कि छप कर उसके बीवी बच्चों की भी हिफाजत करेंगे। सुबह होते ही वो आदमी रवाना हो गया। हम इसके बीवी बच्चों पर नजर रखे हुए थे। अगले दिन चीते ने बताया कि वो औरत अपने बेटे से कह रही थी कि हैरत की बात है, तुम्हारे पापा तो कह रहे थे ये जंगल बहुत खतरनाक है, मगर मुझे तो एक लुमड़ी तक नजर नहीं आए। वो लड़का भी हैरान था। मैं ये सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर बाद अचानक कुछ गाड़ियों की गुड़गड़ाहट की आवाजें आना शुरू हो गई। हम फौरन चूकने हो गए और तेज रफ्तारी से भागते हुए इस आदमी की गाड़ी के आसपास घनी झाड़ियों में छप कर देखने लगे। वो 3 बड़ी गाड़ियां थीं, जिसमें से 18-20 अफराद बाहर निकल आए। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। एक गाड़ी में से जो आदमी यात्रा, इसे देखकर मेरी आंखों में खून आतर आया। ये वही आदमी था जिसने मेरे वालिदैन की जिंदगी का चिराग गुल किया था। आज भी इसके हाथ में एक खतरनाक बंदूक थी। इसके दूसरे हाथ में गेंद जैसी कोई चीज थी। मेरा रवां रवां इस पर हमला करने के लिए बेताब था, मगर अभी सूरत हाल का जायजा ले रहा था। चीते ने बताया कि इसने दूसरे हाथ में बम पकड़ा हुआ है। ये एक खतरनाक चीज है जिससे लम्हों में गाड़ी और उन लोगों के परखचे अलिफार जाएंगे। वो चीख चीख कर उन्हें बाहर आने का कह रहा था। वो तीनों रोते हुए गाड़ी से बाहर आ गए। इस आदमी ने बम अपने साथी को पकड़ा दिया और औरत और लड़के को घुटनों के बिल बैठा दिया और बच्ची का बाजू पकड़कर उसे बेदर्दी से माँ की तरफ धकेल दिया। औरत ने लपक कर उसे गोद में ले लिया। लड़के को गुस्सा आ गया। इसने अलिफाटे कर इस आदमी पर हाथ अलिफाटेना चाहा, मगर उसके एक साथी ने लड़के के सर पर गिन का बट मारा। वो लड़का तिवरा कर गिर पड़ा। वो आदमी मकरू अंदाज में हंसने लगा और बोला, वह तुम्हारा बाप क्या समझता था कि मेरे मंसूबे इतनी आसानी से मंजर आम पर आ जाएंगे। इसका एक करीबी साथी जिस पर तुम्हारा बाप दिल और जान से एतमाद करता था, मैंने खरीद लिया है। इसी ने मुझे तुम्हारी रुपोशी की जगह बताई थी। तुम्हारे बाप को कमिश्नर के ऑफिस पहुंचने से पहले ही हमने पकड़ लिया। ये कहकर उसने एक साथी को इशारा किया। उसने पिछली सीट पर पड़े आदमी को घसीट कर नीचे उतारा और जमीन पर पटक दिया। इसे देखकर इस औरत की चीखें निकल गई। वो इसका शौहर था। वो जख्मी और नीम बेहोशी की हालत में था। बच्चे भागकर अपने बाप से लिपट गए।
इस आदमी के चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट थी। वो बोला, पहले मैं तुम्हारी अजीज बेटी को गोली मारूंगा ताकि तुम निशान इबरत बन जाओ और तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे ठुकर लेने का अंजाम कितना भयानक होता है। ये कहकर उसने गिन बच्ची की तरफ सीधी कर ली। अब यही वक्त था हमला करने का। मैंने एक जोरदार धाड़ मारी। मेरे तमाम साथियों ने बैक वक्त उन जालिम लोगों पर हमला कर दिया। उन्हें अपनी गिने सीधी करने का भी मौका नहीं मिला। वो आदमी और उसके बीवी बच्चे हैरत से ये मंजर देख रहे थे कि कोई दरिंदा उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। वो आदमी को सहारा देकर गाड़ी तक पहुंच गए। औरत और बच्चे गाड़ी के अंदर चले गए, मगर प्रोफेसर गाड़ी का सहारा लेकर बाहर खड़ा रहा। मैं इस जालिम आदमी को अपने नुकीले दांतों से बारी तरह अलिफा दे रहा था। कुछ लम्हों बाद इसकी चीखें थम गईं। तमाम जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। हमारा कोई भी साथी जख्मी या मरा नहीं था। मैं इस आदमी के करीब पहुंच गया। इस आदमी की आंखों में खौफ के बजाय दोस्ताना चमक थी। इसने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं 2 कदम पीछे हटा और झाड़ियों में गायब हो गया। मेरे साथियों ने भी मेरी तकलीद की। वो लोग वहां से रवाना हो गए। दूसरे दिन सुबह ही जंगल में पुलिस अफसरान और बहुत से लोग कैमरे लिए आन पहुंचे। वहां का मंजर देखकर सबके होश अलिफाड़ गए। वो आदमी यानी प्रोफेसर भी उनके साथ मौजूद था। इसकी हालत बेहतर लग रही थी। इसने सब माजरा पुलिस वालों को सुनाया, जिसे सुनकर सब हैरान थे। उसने मीडिया वालों को बताया। ये लाशें देखकर आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन दरिंदों का मकसद इन जालिम लोगों का खात्मा करना था, वरना वो अब तक उन्हें खा चुके होते। थोड़ी देर बाद वो सब वहां से रवाना हो गए। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा होकर आदेर अलिफादेर देखता रहा। मैंने झाड़ियों में से अपना चेहरा जरा सा ऊपर अलिफाटे आलिफ। इस आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और हाथ हिलाकर गाड़ी में बैठकर चला गया। मैंने खुशी में जोरदार देव मारी और भागता हुआ अपने साथियों तक पहुंच गया।